नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अध्याय 1 उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। इससे पहले हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी जो विशेष सीरीज है हमारी, इस सीरीज में हम जो उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले अध्याय 1 के हम 6 भाग यहाँ पर देख चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिटिश गढ़वाल के बारे में। और यह जो इसमें फैक्ट हैं वो जो परीक्षावाणी के यहाँ पर पहला जो हमारा अध्याय है जिसमें वन लाइनर यहाँ पर ये प्रश्न है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर बेनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने की व्यवस्था की। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं 1815 में यहाँ पर ब्रिटिशों के द्वारा कब्जा किया जाता है या गोरखों को यहाँ से भगाया जाता, नेपाल तक सीमित कर दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा 1815 में श्रीनगर का जो पूर्वी भाग है टिहरी रियासत या हमारे उससे पहले जो पंवारों की राजधानी रहती है श्रीनगर को, तो श्रीनगर को यहाँ पर छीन लिया जाता है और पंवारों को यहाँ पर टिहरी और उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है वह प्रदान किया जाता है टिहरी रियासत के रूप में, जिसमें सुदर्शन शाह वहाँ पर शासक बनते हैं और टिहरी में यहाँ पर पंवार वंश की पुनः स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर टिहरी रियासत को मान्यता दी जाती है और उसे छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों के द्वारा एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित किया जाता है, वह भी कमिश्नरी प्रणाली के तहत। और यहाँ पर कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। संपूर्ण यहाँ पर उत्तराखंड जिसमें हमारे जो कुमाऊं का क्षेत्र है और गढ़वाल का क्षेत्र था, तो दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल में कुमाऊं कमिश्नरी में कुल अंग्रेज कमिश्नर कितने हुए। तो यहाँ पर कुल अगर हम कमिश्नरों की बात करें तो कुल 24 कमिश्नर होते हैं, और जिसमें यहाँ पर मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक कुल 23 कमिश्नर यहाँ पर ब्रिटिश रहते हैं और अंतिम KL मेहता रहते हैं जो कि यहाँ पर भारतीय कमिश्नर थे। तो कुल 23 कमिश्नर यहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल में कुमाऊं कमिश्नर में कुल अंग्रेज कमिश्नर हुए। नेक्स्ट है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा और जिसके सहायक यहाँ पर जॉर्ज विलियम ट्रेल भी थे। तो यहाँ पर कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर 1815-16 में यहाँ पर बनते हैं। और एडवर्ड गार्डनर का जो यहाँ पर कार्यकाल था, तो प्रारंभ में जब यहाँ पर गोरखे यहाँ से 1815 में वापस चले जाते हैं तो प्रारंभिक यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिलती है वह एडवर्ड गार्डनर के द्वारा की जाती है। और 1815 से 16 तक इनका कार्यकाल रहता है और इनके सहायक के रूप में जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा यहाँ पर काम चलाया जाता है या कार्य किया जाता है। नेक्स्ट 1815 से अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत व पहला एक शाला भूमि बंदोबस्त हुआ। तो 1815 में एडवर्ड गार्डनर उत्तराखंड के यहाँ पर प्रथम कमिश्नर भी बनते हैं। उनके द्वारा अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत की जाती है। यह प्रश्न पहले यूके ट्रिपल्सी के द्वारा पूछा जा चुका है। और इसके अलावा एक शाला बंदोबस्त की भूमि बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर कमिश्नर बनते हैं या ब्रिटिशों का शासन स्थापित हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पर राजस्व के लिए जो उनकी नज़र जाती है, जो सबसे यहाँ पर मुख्य आधार भी है राजस्व का, तो वह था भूमि। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर भूमि बंदोबस्त करवाया जो कि एक साला बंदोबस्त था और यह एडवर्ड गार्डनर के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर जिसे पहला वास्तविक कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है, जिसके काल में 1816 से पूरी कमिश्नरी में डाक सेवा, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1816 में ही दूसरा एक शाला भूमि बंदोबस्त, 1817 में तीसरा यहाँ पर भूमि बंदोबस्त 3 साला, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, 22 में आबकारी विभाग की स्थापना होती है, 23 में कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन किया जाता है 1823 में, 5वां प्रथम पंचशाला भूमि बंदोबस्त जो कि 1880 में संवत 1880 में लागू हुआ, अतः इसे 80 साला भू व्यवस्था भी कहते हैं या भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1829 में 6वां द्वितीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त, 1833 में 7वां तृतीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त। और कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन, हल्द्वानी में नगरीकरण का कार्य की शुरुआत, सड़कों एवं पुलों के निर्माण आदि कार्य हुए। तो ऐसे कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 से 35। इनका जो शासनकाल है इनको वास्तविक कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो कार्यकाल है तो यहाँ पर जब हम देखते हैं एडवर्ड गार्डनर राजनीतिक एजेंट के रूप में नेपाल चले जाते हैं और जॉर्ज विलियम ट्रेल यहाँ पर कमिश्नर बनाए जाते हैं। तो 1816 में जो
व्यवस्थाएं उत्तराखंड को चलाने के लिए यहाँ पर प्राथमिक व्यवस्थाएं थी वह ट्रेल के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं। उसके अलावा इनके कार्यकाल में यहाँ पर चाहे हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत हो, आबकारी विभाग की स्थापना हो, यहाँ पर परगनों में विभाजन हो, तो कई सड़कों पुलों आदि का यहाँ पर विभिन्न जो महत्वपूर्ण कार्य हैं तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जब इतिहास की हम बात करते हैं, खासकर ब्रिटिश इतिहास की, तो उसमें जॉर्ज विलियम ट्रेल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा इनके शासनकाल के बारे में न वकील, न दलील, न अपील, यह उक्ति प्रचलित थी। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में ही कहा जाता था वह किसी भी कानून को नहीं मानते थे, उनके अपने कानून होते थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो इसलिए इनके शासनकाल को यहाँ पर न वकील, न अपील और न दलील की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर, जिसके समय 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना हुई। तो जॉर्ज गोवान 1836 से 39 तक रहे। 1837 में यहाँ पर अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना की जाती है और यह जॉर्ज गोवान के 1836 से 39 के कार्यकाल में होती है। कुमाऊं का चौथा कमिश्नर जो नैनीताल में अपनी मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहा और जिसके काल में 1939-40 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय यहाँ पर श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है। साथ ही 1840 में पौड़ी जनपद का गठन भी होता है। नैनीताल को एक नगर के रूप में विकास प्रारंभ होता है। 1843 में नैनीताल मार्ग का निर्माण, गोमती नदी पर पुल का निर्माण और सहयोगी हैलिट बैटन के सहयोग से 1840 में 8वां पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त का कार्य होता है। तो यह जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन 1839 से 47, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण कमिश्नर हैं। तो आप देख रहे हैं नैनीताल में यहाँ पर चौथे कमिश्नर बनते हैं। नैनीताल में इनकी मृत्यु होती है 47 में। इनके कार्यकाल में 39-40 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है। 40 में पौड़ी जनपद का भी गठन हो जाता है। नैनीताल का विकास प्रारंभ हो जाता है। नैनीताल मार्ग का निर्माण 43 में, गोमती नदी पर पुल और साथ ही यहाँ पर 1840 में बैटन के सहयोग से 8वां पहला 20 साला बंदोबस्त भी करवाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इनका कार्यकाल हो जाता है 39 से 47 तक। नेक्स्ट है कुमाऊं का 5वां कमिश्नर, जिसके काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की जाती है। अस्पतालों की शुरुआत, शिक्षा का प्रसार, श्रीनगर में 1853 में सस्पेंशन पुलों का निर्माण, कमिश्नरी का मुख्यालय 54-55 में नैनीताल लाना और नैनीताल को एक पर्यटन नगर के रूप में विकास आदि कार्य। तो यह जॉन हैलेट बैटन के यहाँ पर कार्यकाल में हमें देखने को मिलते हैं 48 से 56। तो 5वें कमिश्नर होते हैं यहाँ पर श्रीनगर में पुलों का निर्माण, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 54-55 में 1854-55 में नैनीताल में लाना। तो काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य इनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊं का 6वां कमिश्नर, जिसके काल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना, नहरों का विस्तार, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883, आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास, पृथक वन विभाग की स्थापना, कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत, 9वां 1863 से 73 तक पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से दूसरा 20 साला और इसका जो उपनाम है विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। काठगोदाम तक रेल मार्ग 1884 का निर्माण, रामनगर की स्थापना, नैनीताल का स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित, अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना। तो आदि कार्य यहाँ पर हेनरी रैमजे 1856 से 84 के काल में होते हैं। तो 1856 से 84 तक हेनरी रैमजे बनते हैं और हेनरी रैमजे का कार्यकाल यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 और इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास, पृथक वन विभाग की स्थापना। तो ये 2-3 प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही आलू से संबंधित भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी इनके कार्यकाल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद है वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसे रामजी साहब और अंग्रेज लोग उसे कुमाऊं का राजा कहते थे। तो अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर, रामनगर और तराई में मकान बनाए थे। तो यह हेनरी रैमजे थे। तो यहाँ पर कुमाऊं के राजा के रूप में भी जाना जाता है, रामजी साहब के रूप में भी जानते हैं और कहा जाता था कि वह जो कमिश्नर थे वह कभी भी स्थानीय लोगों के यहाँ पर घर में जाकर उनके साथ यहाँ पर खाना खा लेते थे। तो इस प्रकार के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। नेक्स्ट है
कि वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष सर्वाधिक रहा, जो बेताज बादशाह के रूप में भी प्रसिद्ध था और जिसके काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, वह हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल है तो इसे ब्रिटिश काल या उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पर ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली की व्यवस्था की या प्रारंभ करवाया, तो यह औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल में वह कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया 1874 में, तो हेनरी रैमजे ही थे। नेक्स्ट, कुमाऊं के 7वें कमिश्नर फिशर 84 से 85, 8वें कमिश्नर एच.जी. रॉस 85 से 87। उसके बाद यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और यहाँ पर कमिश्नर रहते हैं एच.जी. रॉस, तो यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कुमाऊं के 9वें कमिश्नर जिसके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई जी.आर. रीड थे 1887 से 89 तक। नेक्स्ट है 10वें कमिश्नर जिनके समय में 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों का गठन हुआ, तो 1891 में यहाँ पर अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद का गठन होता है। तो जी.आई. अस्किन यहाँ पर 889 से 92 तक, तो यहाँ पर कुमाऊं के 10वें कमिश्नर रहते हैं। 12वें कमिश्नर जिनके समय 10वां तीसरा 20 शाला भूमि बंदोबस्त किया गया, ये ग्रिग 1894 से 98। ग्रिग के समय यहाँ पर 10वां भूमि बंदोबस्त करवाया जाता है। नेक्स्ट, कुमाऊं के 13वें कमिश्नर जिनके समय में नैनीताल में थाने की स्थापना और देहरादून तक यहाँ पर रेल लाइन पहुँचाई गई 1900 में, तो यहाँ पर हैमिल्टन थे 1899 से 1902। इनके समय में यहाँ पर देहरादून को रेल लाइन से जोड़ा जाता है। कुमाऊं के 14वें कमिश्नर A.M.W. शेक्सपियर 1903 से 5। कुमाऊं के 15वें कमिश्नर जिनके समय में 1908 में कुली एजेंसी का गठन किया गया, तो 1909 में कुमाऊं गार्डन की स्थापना की गई, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो जे कैंपबेल 1905 से 14, तो इनके समय में यहाँ पर कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है 1908 और साथ ही कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है 1909। कुमाऊं के 16वें कमिश्नर जिनके समय में 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन, 1917 में पहला वाटर रूल्स, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत, 1923 में कुली एजेंसी का समापन, तो यह परसिविंडम 1914 से 24 तक। तो इनका कार्यकाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके समय में यहाँ पर एक तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पहला वाटर रूल्स 17 में, असहयोग आंदोलन होता है 1921 में, कुली बेगार प्रथा का सरयू नदी में हम देखते हैं रजिस्टर यहाँ पर सारे बहा दिए जाते हैं, कुली बेगार प्रथा का अंत होता है, कुली एजेंसी का समापन होता है 23 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं भी इनके कार्यकाल में देखने को मिलती है। इसके बाद है 17वें कमिश्नर 1928 में 11वां व अंतिम चौथा 20 साला भूमि बंदोबस्त होता है स्टीप के कार्यकाल में 25 से 31। कुमाऊं के 18वें कमिश्नर जिनके समय में 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया, तो ये थे A.L.M. स्टब्स 1931 से 33 में, तो इनके कार्यकाल में यहाँ पर वन पंचायतों का गठन होता है 1931 में। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वन पंचायतों का गठन कब प्रारंभ होता है 1931 से, तो L.M. स्टब के कार्यकाल में यहाँ पर होता है। कुमाऊं के 19वें कमिश्नर गोयन थे 1933 से 35। 20वें कमिश्नर इबर्टसन 35 से 39। इसके अलावा 21वें विवियन 39 से 41। कुमाऊं के 22वें कमिश्नर एक्टन 1941 से 43। कुमाऊं के 23वें कमिश्नर डब्ल्यू फिनले 43 से 47 और स्वतंत्र भारत और कुमाऊं के पहले पूर्व क्रम में 24वें कमिश्नर थे यहाँ पर के.एल. मेहता 1947-48 और पहले भारतीय कमिश्नर भी थे। इसके अलावा 23 जो कमिश्नर थे वह ब्रिटिश थे। तो ये थे हमारे ब्रिटिश काल से संबंधित कुछ परीक्षावाणी में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।